हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग मैथ के टॉप 25 क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू। चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोग 10 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे, तो आज हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात 5:7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 2:3 हो और प्रत्येक की बचत 1800 रुपये वार्षिक हो, तो ए की मासिक आय ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ है, ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात 5:7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात दिया हुआ है 2:3 है और प्रत्येक की बचत जो है कितनी है, 1800 रुपये है। वार्षिक हो तो ए की मासिक आय कितनी होगी। ए ऑप्शन लिखा हुआ है 2000 रुपये, बी ऑप्शन लिखा हुआ है 2500 रुपये, सी ऑप्शन लिखा हुआ है 5000 रुपये और डी ऑप्शन लिखा हुआ है 7500 रुपये। ठीक है, तो देख लेते हैं। आय का अनुपात देखिए कितना दे रखा है हमें। आय का अनुपात दे रखा है 5:7 और उनके ये किसका अनुपात दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें 5:7 दे रखा है, इनकम आय का अनुपात दे रखा है। और उनके खर्चों का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3। एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए अगर 5 रुपये आप कमाते हैं और 2 रुपये खर्च करते हैं तो बचत कितना करेंगे, 3 करेंगे। अब देखिए ये 7 रुपये कमा रहा है, खर्च कितना कर रहा है, 3 रुपये कर रहा है, तो बचत कितना करेगा, 4 करेगा। तो हमारा क्या रेशियो बराबर है। देखिए इधर से देखेंगे, ये 5 रुपये कमा रहा है और खर्च 2 रुपये कर रहा है, तो बचत कितना करेगा, 3 रुपये की बचत करेगा। ये 7 रुपये कमा रहा है और 3 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचत कितना करेगा, 4 रुपये। हमारा ये बराबर नहीं। देखिए इसमें देखिए 3 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। अब ये अंतर बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे का अंतर करेंगे। 2 से 3 का अंतर देखिए 5:7 दे रखा था और 2:3। तो अंतर बराबर करने के लिए देखिए 2 से 3 अंतर कितने का है, 1 का है। और ये 5 से 7 अंतर कितने का है, हमें 2 का अंतर है। ये जो नीचे का अंतर 1 आया हुआ है, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब ये जो ऊपर 2 का अंतर आया हुआ है, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 या 6 आ जाएगा। अब देखिए ये 5 रुपये कमा रहा है और खर्च कितना कर रहा है, 4 रुपये पे, तो बचत कितना करेगा, 1 रुपये की बचत करेगा। ऐसे देखेंगे, इसको देखेंगे, ये 7 रुपये, बी जो है ये ए है, ये कौन है, बी है। ये 7 रुपये इसकी आय है और खर्च कितना करता है, 6 रुपये खर्चा है, तो बचत कितना करेगा, 1 रुपये करेगा। हमारे हिसाब से 1 रुपये बचत करेगा, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1800 रुपये दे रखा है। ठीक है, हमारे हिसाब से एक बचत करेगा, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा था 1800 रुपये दे रखा था। अब पूछा गया हमसे ए की मासिक आय कितनी होगी, तो ए की मासिक आय कितनी दे रखी थी, हमें 5 दे रखी थी। कितनी दे रखी थी, 5। अब देखिए 5 का गुणा करेंगे और ये देखिए ये वार्षिक आ जाएगी। और हमें पूछा गया है ए की मासिक आय, मासिक में 12 का क्या करेंगे, हम लोग भाग करेंगे। अब 12 से काटेंगे इसे, तो 12 एक कम 12 हो जाएगा, 12 एक कम 12 हो जाएगा, 6 बचेंगे, हो जाएंगे 60, तो 12 पंचे 60 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। और 150 का गुणा अगर हम लोग 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा हुआ था ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात हमें दे रखा था 5:7 है और उनके खर्चों का अनुपात दे रखा था 2:3 है। और कह रहा है प्रत्येक की बचत कितनी थी, 1800 रुपये थी। तो कह रहा है ए की मासिक आय ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन में दे रखा था 2000 रुपये, बी ऑप्शन में 2500 रुपये, सी ऑप्शन में 5000 रुपये और डी ऑप्शन में 7500 रुपये दे रखा था। तो ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। देखिए 5:7 दे रखा है, इनकम का अनुपात दे रखा है 5:7 और एक्सपेंडिचर खर्च का अनुपात दे रखा है हमें 2:3 दे रखा है। 2 अनुपात कितना दे रखा है, हमें 3 दे रखा है।
अब देखिए 5 रुपये कमाता है और खर्च 2 रुपये करता है, ये ए दे रखा है, ये कौन दे रखा है, बी दे रखा है। अब ये 5 रुपये ए कमाता है, 2 रुपये खर्च करेगा तो बचत कितना करेगा, 3 रुपये बचत करेगा। ये 7 रुपये कमाता है और खर्च 3 रुपये करता है तो बचत कितना करेगा, ये भी 4 रुपये करेगा। लेकिन उसमें तो दे रखा है कि दोनों बचत कितनी करती हैं, 1800 रुपये। अब देखिए हमें बराबर करने के लिए इसमें क्या करना होगा, इसका अंतर करना होगा। ये देखिए 2 और 3 में अंतर कितने का है, 1 का है। ऐसे ही 5 और 7 में अंतर कितने का है, 2 का। अब ये जो नीचे 2 और 3 का अंतर 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 5 में पहले करेंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऐसे देखिए 5 और 7 में अंतर 2 का है, तो 2 का गुणा नीचे करेंगे आके, 2 का जो अंतर आया हुआ है उसका गुणा इसमें करेंगे 2 में, और 3 में करेंगे। 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, और ये 2 तीनियाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये ए दे रखा था, ये कौन दे रखा था, बी दे रखा था। अब ये 5 रुपये कमा रहा है और खर्च 4 रुपये कर रहा है, तो बचत कितना करेगा, 1। ऐसे बी को देखेंगे तो ये 7 रुपये कमा रहा है, खर्च 6 रुपये कर रहा है, तो बचत कितने करेगा, 1। हमारे हिसाब से 1 बचत करेगा, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा था हमें 1800 रुपये की बचत करता है। ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 1800 रुपये दे रखा है। अब देखिए हमसे पूछा गया है ए का मासिक वेतन पूछा गया है, ए का वेतन कितना था, 5 था। ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे दे रखा था वार्षिक, लेकिन पूछा गया किस मासिक, तो मासिक में क्या करेंगे, 12 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो जब 12 से भाग देंगे 1800 में, तो 12 एक कम 12 हो जाएगा, तो बचेंगे कितने, 6 हो जाएंगे, 60, 12 पंचे 60 आ जाएगा, और ये एक जीरो आ जाएगा। ठीक है। तो 150 बांट जाएगा भाग, और ये 5 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पना 75, ये 75 ये आ जाएगा, और ये एक जीरो आ जाएगा, तो ये 750 रुपये आ जाएगा, और यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ये 7500 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि यदि 2a बराबर 5b और 3c बराबर 5d और 5b बराबर c है, तो a और d का अनुपात ज्ञात कीजिए। दे रखा है 2a बराबर 5b दे रखा है, और 3c बराबर 5d दे रखा है, और 5b बराबर c दे रखा है। तो कह रहा है कि a और d का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 5:6, बी ऑप्शन दे रखा है 5:9, सी ऑप्शन दे रखा है 15:8, और डी ऑप्शन दे रखा है 1:3। तो देखिए अगर हम लोग देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, 2a दे रखा है, कितना दे रखा है, 2a। यहाँ पे आपको दे रखा है 2a, 2a बराबर कितना दे रखा है, 5b दे रखा है, कितना दे रखा है, 5b दे रखा है। तो अगर हम लोग देखिए ये ए ऐसे रखेंगे, बी गुणे वाली चीज़ कहाँ लाएंगे, भाग में। तो अगर हम लोग ए अपान बी निकालेंगे, ए अपान बी निकालेंगे, तो ये 2 गुणे वाली चीज़ कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/2। तो ए अपान बी बराबर आ जाएगा 5/2। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखना चाहें तो ये भी तो लिख सकते हैं, ए अनुपाते बी बराबर ये लिख सकते हैं 5:2। 5 अनुपाते कितना लिख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग ए अनुपाते बी लिखें, ए अनुपाते बी का अनुपात लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 अनुपाते कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे हम लोग अगर बी और सी का अनुपात लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5 अनुपाते कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 अनुपाते कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर हम लोग बी अनुपाते सी का मान लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, बी और सी का अनुपात लिखेंगे यहाँ से, बी और सी का अनुपात अगर हम लोग लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1:5 आ जाएगा। और अगर हम लोग सी अनुपाते डी का मान लिखेंगे, सी और डी का अनुपात, सी और डी का अनुपात लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ से सी और डी का अनुपात लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5 अनुपाते कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। अब हमें निकालना है ए और डी का अनुपात, तो क्या करेंगे, देखिए बाहर बाहर का गुणा करेंगे और अंदर अंदर का गुणा करेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है।
तो देख लेते हैं कैसे करेंगे इसे। ये कितना दे रखा है, ये ए अनुपात बी अगर हम लोग निकाले तो कितना आ गया, 5:2 आ गया। बी और सी अगर हम लोग निकाला गया तो कितना आ गया, बी और सी का अनुपात आ जाएगा 1:5 आ जाएगा। ऐसे ही ए और बी हो गया, बी और सी हो गया, और सी और डी का अनुपात निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5:, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग इधर इधर गुणा करेंगे, बाहर बार करेंगे तो ए का मान आएगा, और ये इधर बार बार करेंगे तो डी का मान आ जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग गुणा करेंगे इसमें, ये करेंगे गुणा ऐसे 5 × 1 × 5 अनुपात का निशान लगाएंगे, और इसका गुणा करेंगे 2 × 5 हो जाएगा, और गुणते कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये 3×9 = 6 आ जाएगा। ये 5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 3×9 = 6, तो आ जाएगा 5 कितना आ जाएगा हमारा 6। और 5:6 ये ऑप्शन में दे रखा है, हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। फिर से एक बार दे लेते हैं। देखिए 2a = 5 भी दे रखा है, यहाँ पे 2a = 5 भी दे रखा है। तो अगर हम लोग a और b का अनुपात निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5:2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5:2 आ जाएगा। और बी और सी का अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, बी और सी का अनुपात यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1:5 आ जाएगा। और सी और डी का अनुपात निकालेंगे तो आ जाएगा 5:3 आ जाएगा। अब देखिए बार बार का गुणा करना है और इधर बार बार का गुणा करना है। देखिए 5 से तो 5 कट जाएगा, तो ये बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, और ये 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3×2 = 6 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5:6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है यदि 3a = 5b है बराबर 4c है। यदि 3a = 5c दे रखा है बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। ए ऑप्शन में लिखा है 15:12:20 लिखा हुआ है। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 20:12:15। सी ऑप्शन हमें दे रखा है 15:20:12, और डी ऑप्शन दे रखा है 20:16:15। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है यदि 3a = 5b = 4c दे रखा है हमें, और a और अनुपात b अनुपात c का मान पूछा गया है। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 15:12:20। बी ऑप्शन दे रखा है हमें 20:12:15। सी ऑप्शन दे रखा है 15:20:12, और डी ऑप्शन दे रखा है 20:16:15। तो देखिए हम लोग इस टाइप के सवालों में क्या करते हैं, ये जो 3, 5, 4 दे रखा है, 3 और 5 और 4 का एलसीएम लेंगे। 3 और 5 और 4 का एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 चौको 12 आ जाएगा, और 12 पंचे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। तो 3a और ये जो मतलब कि एलसीएम आया हुआ है उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सब में। बराबर दे रखा था, ये 5b दे रखा था, बटे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ऐसे ही बराबर ये कितना दे रखा है, 4c दे रखा है, बटे कितना आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से अगर हम लोग भाग लगाएंगे इसमें तो 3×2 = 6, तो 20 आ जाएगा। अगर हम लोग देखें 5 से भाग देंगे 60 में से तो कितने बार जाएगा, 12 बार जाएगा। और 4 से भाग देंगे 60 में तो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। तो ये जो ए अपान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बी अपान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और सी अपान कितना आ जाएगा, 15। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20:12:15। 20:12 कितना हो जाएगा, 15। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। हमें दे रखा है, देखिए हमें दे रखा है 3a बराबर दे रखा है, 5b बराबर दे रखा है, 4c दे रखा है। ठीक है, इस टाइप के सवालों को क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। और 60 में सबसे क्या करेंगे, भाग दे देंगे सब में। ठीक है, 60 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब देखिए अगर हम लोग काटेंगे इसे, अगर हम लोग इसे काटें अगर 3 से 60 को, जब 3 को काटेंगे 60 को तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3×2 = 6, 20 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा,
5 से भाग देंगे 60 में तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। और 4 से अगर हम लोग 60 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। तो A/20 आ जाएगा, B/15 आ जाएगा और C/ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। सॉरी, B/12 आ जाएगा और C/ कितना आ जाएगा, 15। तो A/20 जो दे रखा है, A का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। B/12 दे रखा है तो B का मान 12 आ जाएगा। और C/15 दे रखा है तो C का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20/12 अनुपाते कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे आपको दे रखा होता, मान लीजिए 2A बराबर दे रखा होता, 3B बराबर दे रखा होता, 4C दे रखा होता, और आपसे पूछ लिया जाए A/B/C का मान क्या होगा। तो देखिए 2 3 कैल्शियम लेंगे तो 2 3 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 2 3 4 कैल्शियम अगर हम लोग लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 से सब में क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, जब 12 से भाग करेंगे तो 2 से काटेंगे 12 को तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 3 से भाग देंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और 4 से भाग देंगे 12 में से तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6/4/3। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, A/B दे रखा है 3/5 है। B/C दे रखा है 4/7 है। C/D दे रखा है 5/3 है। तो A और D का मान ज्ञात कीजिए। A ऑप्शन दे रखा है 12/35 है। B ऑप्शन दे रखा है 20/21 है। C ऑप्शन दे रखा है 4/7 है। और D ऑप्शन दे रखा है 4/3 है। तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। A/B दे रखा है 3/5 है, कामा B/C दे रखा है 4/7 है। C/D दे रखा है 5/3 हो। तो A और D का मान ज्ञात कीजिए। तो A ऑप्शन दे रखा है 12/35, B ऑप्शन दे रखा है 20/21, C ऑप्शन दे रखा है 4/7 और D ऑप्शन दे रखा है 4/3। तो ए और बी का मान कितना दे रखा है, 3 कितना दे रखा है, हमें 5 दे रखा है। बी और सी का मान कितना दे रखा है, 4/7 दे रखा है। और सी और डी का मान कितना दे रखा है, 5/3। जैसा कि अभी हम लोग पिछली पीछे देख चुके हैं कि हमें ए और डी का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर बाहर का गुणा कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। 3 का गुणा 4 में करेंगे और 4 का गुणा कितने में करेंगे, 5 में करेंगे। जब हम लोग 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 का गुणा 4 में करेंगे और 4 का गुणा 5 में करेंगे, ऐसे ही 5 का गुणा 7 में करेंगे और 7 का गुणा 3 में करेंगे। अब देखिए ये 5 5 हमें दोनों में कॉमन मिल रहा है तो ये कट जाएगा। 3 3 ये जो कॉमन मिल रहा है वो भी कट जाएगा हमारा। तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 4, इधर 4 बचेगा और उधर कितना बचेगा, 7। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4/, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 4/7 हमें सी ऑप्शन में दे रखा है। तो फिर से एक बार देखेंगे। देखिए हमें A/B दे रखा है 3/5 दे रखा था, B/C दे रखा था 4/7 और C/D दे रखा था हमें 5/3। कह रहा है कि A और D का मान ज्ञात कीजिए। तो A का मान हमें पता है जी कि A का मान निकालने के लिए हम लोग इधर बाहर बाहर का गुणा करते हैं और D का मान निकालने के लिए इधर बाहर बाहर गुणा करते हैं। जब हम लोग गुणा करेंगे तो देखिए 5 5 दोनों में कॉमन मिल रहा है, इधर भी है उधर भी है तो 5 5 कट जाएगा। ये 3 3 हमारा कट जाएगा। इधर कितना बचेगा, 4 बचेगा, उधर कितना बचेगा, 7। तो इधर आ जाएगा 4 आ जाएगा और उधर कितना आ जाएगा, 7। तो 4/7 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, लिखा हुआ है 3 मित्रों की वर्तमान आयु 5/6/7 के अनुपात में 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल 42 वर्ष था। तो कह रहा है कि तो उनकी वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ है 3 मित्रों की वर्तमान आयु 5/6/7 के अनुपात में है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल 42 वर्ष था। तो उनकी वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन दे रखा है हमें 20/30/35,
बी ऑप्शन दे रखा है 15:18:24 दे रखा है। सी ऑप्शन दे रखा है 15:18:21 और डी ऑप्शन दे रखा है 20:18:24। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए 3 मित्रों की आयु का अनुपात कितना दे रखा है हमें, 5:6 दे रखा है, 6 दे रखा है, अनुपाते कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। ठीक है। अब कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल 42 वर्ष था। 4 साल पहले तीनों की आयु का योगफल कितना था, 42 वर्ष था। मान लीजिए आप 4 साल पहले 3 लोग हैं, 42 आपका योग था। तो आज आज अगर हम लोग देखेंगे तो 42 42 तो वो होगा ही होगा। और 4 वर्ष आज हम लोग देखेंगे तो 4 4 साल और बढ़ जाएगी 3 लोगों की, तो 4 कितना बढ़ जाएगी यो आयु, 12 साल और बढ़ जाएगी। ठीक है। तो 42 में से अगर हम लोग 12 अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 56। तो जैसे कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल 42 वर्ष था, जिसे 4 साल पहले उनकी आयु का योग कितना था, 42 था। आप सपोज करिए कि आप 4 साल पहले 3 लोग थे, 42 वर्ष था आपका योग। तो आज हम लोग निकालेंगे तो 4 4 साल तीनों की बढ़ जाएगी, तो 4 4 4 साल 3 लोगों की बढ़ेगी, तो 4 कितना 12 और बढ़ जाएगी, तो 12 और बढ़ जाएगी तो कितना आ जाएगा, आज आ जाएगा। आज योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है। तो ये दे रखा था हमें 5:6:7 दे रखा था, और उनका आज योगफल कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग देखिए वर्तमान आयु कितना दे रखा है, इसकी ए की मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये कितना है, सी है। तो इसकी 5 दे रखी है, इसकी 6 दे रखी है, इसकी 7। तो वर्तमान में अगर हम लोग अनुपात के हिसाब से देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 6 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और 13 में से 5 अगर और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 और 5 कितना आ जाएगा, 13 में से 5 अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 और 5 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 आ जाएगा। लेकिन 18 की वैल्यू कितना दे रखी है, 56 दे रखी है। तो उनकी वर्तमान आयु पूछी गई है। तो देखिए ऑप्शन वाइज अगर करेंगे हम लोग तो देखिए ए का अगर मान 20 है और बी का मान कितना है, 30 है, और सी का मान कितना है, 35 है। तो 20 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 में से 30 अगर जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50। और 50 में से 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। लेकिन होना कितना चाहिए था, हमें 56 होना चाहिए था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखेंगे 15:18:21 दे 24 दे रखा है। 15 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। और 33 में से अगर हम लोग 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 और 4 कितना आ जाएगा, 37। 37 में से 20 जोड़ेंगे तो 57 आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखेंगे 15 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। 33 में से 21 अगर हम लोग जोड़ दें, 33 में से 21 अगर जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए 20 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 20 18 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा। 38 में से 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए अगर हम लोग जैसे कि 4 वर्ष पूर्व दे रखा है उनकी आयु का योगफल 42 है, तो आज हम लोग अगर उनकी आयु का योग देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 56। 12 और जोड़ेंगे, 4 3 12 और जोड़ जाएगा तो ये 6 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 5। 56 साल हो जाएगा आज। आज उनका योग कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है। और अगर देखिए अब ये अनुपात कितना दे रखा है, 5:6:7 दे रखा है। अगर इसको हम लोग 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा, 5 चौको 20 आ जाएगा, 5 छक्का 30 आ जाएगा, और 5 सत्ते 35। तो 4 6 7 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हो नहीं पाएगा हमारा। दूसरा देखेंगे अगर हम लोग इसे 3 से काट दें तो 3 पचे 15, तिछंग 18 और तिरसठ 24। तो ये भी नहीं हमारा ऑप्शन हो पाएगा। ये सी ऑप्शन देखेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, तिछंग 18 और ये 3 सत्ते 21। तो कौन से ऑप्शन में हमारा 5:6:7 आ रहा है, सी ऑप्शन में। 15 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 33 आ गया। 33 में से अगर 21 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54। सॉरी वहाँ पे गलत हो रहा था, ये 42 और में से अगर हम लोग 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 54 आ जाएगा। और 54 हमारा सी ऑप्शन में हो रहा है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए आज उनकी आयु का योगफल कितना आ जाएगा, देखिए
लिखा हुआ है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल 42 था। तो आज अगर हम लोग उनकी आयु का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इस 42 में से 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। लेकिन 5, 6, 7 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 18। 18 की वैल्यू हमें दे रखी है 54 साल। तो 18 एकम 18 और 18 तियाँ 54, 1 बराबर 3 आ जाएगा। 3 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 3 पच्चे 15 आ जाएगा, 3 छंग 18 आ जाएगा और 3 सत्ते 21 आ जाएगा। तो ये 15, 18 और 21 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसे हम लोग काट लें अगर 3 से तो ये भी तब भी फिर भी आ जाएगा। 3 से काटेंगे 15 को तो 5 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 18 को तो 6 बार जाएगा, और 3 से काटेंगे 21 को तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो ये 5:6:7 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए, लिखा हुआ किसी थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 6:15:25 है। यदि थैले में कुल रुपए 33 रुपये हों तो उसमें 50 पैसे की कितने सिक्के हैं। करें, किसी थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात 6:15:25 है। यदि थैले में कुल 33 रुपये हों तो उसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। ए ऑप्शन दे रखा है हमें 12, बी ऑप्शन में दे रखा है 15, सी ऑप्शन में दे रखा है 30 और डी ऑप्शन दे रखा है 60। ठीक है, तो 1 रुपये के ये सिक्कों की संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 6, 15 और कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। ये 1 रुपये है, ये 50 पैसे के सिक्के हैं और ये कितने हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो देखिए अगर 1 रुपये का अगर 6 सिक्के डालोगे तो कितने आ जाएंगे, 6 रुपये आ जाएंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। 50 पैसे के अगर हम लोग 15 सिक्के डालेंगे तो 15 का गुणा 50 में किस करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, 750 आ जाएगा। और 50 पैसे है तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 7.5 रुपये आ जाएंगे। कितनी आ जाएंगे, 7.5 रुपये आ जाएंगे, प्लस लगाएंगे। 25 पैसे के अगर हम लोग 10 सिक्के डालेंगे तो 2.5 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2.5 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2.5 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 6 रुपये में से 7 रुपये जोड़ेंगे तो 6 और 7 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 में से 2 जोड़ेंगे तो 13 2 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 15 और ये आधा आधा कितना आ जाएगा, 16 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 रुपये आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, हमें 33 दे रखा है। ठीक है, अब 16 की वैल्यू हमें 33 दे रखा है और हमसे पूछा गया है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 15 सिक्के हैं। एक बार फिर से देखेंगे, ये देखिए अगर 1 रुपये के 6 सिक्के आप डालेंगे तो 6 रुपये आ जाएंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे। 50 पैसे के अगर हम लोग 15 सिक्के डालेंगे तो 7.5 रुपये आएंगे। कितने आ जाएंगे, 7.5 रुपये आ जाएंगे, प्लस लगाएंगे, सिंबल लगाएंगे। अगर हम लोग 10 पैसे के 25 सिक्के डालेंगे तो 2.5 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2.5 रुपये आ जाएंगे। अगर हम लोग 6 रुपये और 7 रुपये, 7.5 रुपये और 2.5 रुपये को जोड़ेंगे तो 6 और 7 13 आ जाएगा, 13 और 2 15 आ जाएगा, और 15 में से आधा आधा और 16 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 16। लेकिन क्वेश्चन में कितने दे रखा है, हमें 33 रुपये दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 33 और पूछा गया 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 33 बटे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अगर हम लोग एक की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा ये 33 बटे कितना आ जाएगा, 16। और हमसे पूछा गया है 15 की वैल्यू, तो 15 के क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब देखिए 15 का अगर हम लोग गुणा कर ले इसमें, तो 15 का अगर गुणा करेंगे तो 15 तियाँ 45 ही आ जाएगा, 15 तियाँ 45 आ जाएगा। और 45 में से कुछ गलत दे रखा है शायद, ये 33 की जगह हो सकता है 32 हो, 33। जैसे किसी थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात 6:15:25 है। यदि थैले में कुल, यहाँ पे 33 की जगह आप लोग 32 करेंगे, 32 रुपये हों, तो ये जो 16 हमारा आया हुआ था, 16 की वैल्यू कितनी दे रखी हुई थी, 32 दे रखी हुई थी। तो 16 बराबर 32 हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब 1 बराबर 2 आ जाएगा तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी थी, 15। तो 15 का हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब 15 का गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, तो ये हमारा 15 दूनी 30, 30 आंसर हमारा आ जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, किसी थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात 6:15:25 है। यदि थैले में कुल
रुपये 33 रुपये ना होकर यहाँ पे 32 रुपये दे रखा हो, 32 रुपये है तो इसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब देखिए 1 रुपये के अगर 6 सिक्के आप डालेंगे तो कितने रुपए आ जाएंगे, 6 रुपये आ जाएंगे। ऐसे ही 50 पैसे के 15 सिक्के डालेंगे तो 50 का गुणा 15 में करेंगे तो 750 आ जाएगा, तो 7 रुपये 5 पैसे आ जाएंगे। ठीक है। 10 पैसे के अगर आप 25 सिक्के डालेंगे तो कितना आ जाएंगे, 2.5 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2.5 रुपये आ जाएंगे। ठीक है। तो अब इसे हम लोग जोड़ेंगे तो 7 तो 6 कितना आ जाएगा, 13, और 13 2 15, और ये आधा आधा मिलके कितना आ जाएगा, 16 रुपये हो जाएगा। और 16 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने दे रखी है, 32। जब 16 बराबर 32 हो जाएगा तो 16 से काटेंगे तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 1 बराबर 2 आ जाएगा। और हमसे पूछा गया 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के दे रखे थे हमें 15, 15 का गुणा 2 में करेंगे तो 15 दूनी 30, तो 50 पैसे के कितने सिक्के आ जाएंगे, 30 सिक्के आ जाएंगे। और सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, लिखा हुआ है किसी थैले में 50 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात 4:5:6 है। यदि इस थैले में कुल 3300 रुपये हों तो इसमें 50 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये और 5 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। किसी थैले में 50 रुपये, 20 रुपये तथा 5 रुपये के नोटों की संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 4:5:6 है। यदि इस थैले में कुल 3300 रुपये हों, 3300 रुपये दे रखा है, तो कह रहा है कि आपसे 50 रुपये, 20 रुपये तथा 5 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए 50 पैसे के अगर हम लोग 4 सिक्के डालेंगे तो कितना आ जाएंगे, 200 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 200 रुपये आ जाएंगे। ऐसे ही अगर हम लोग 20 रुपये के 5 सिक्के डालेंगे तो कितने आ जाएंगे, 100 रुपये आ जाएंगे। प्लस लगाएंगे, अगर हम लोग 5 रुपये के 6 सिक्के डालेंगे तो कितने आ जाएंगे, 6 पंचे 30 रुपये आ जाएंगे। अब सबको जोड़ेंगे तो 200 में से 100 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 300 में से 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 330 रुपये आ जाएगा। हमारे हिसाब से 330 रुपये आने चाहिए थे, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 3300 रुपये दे रखा है। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब 33 से अगर हम लोग इसमें काटेंगे 330 को तो 10 बार जाएगा, तो एक बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जब एक बराबर 10 आ जाएगा तो 10 का गुणा अगर हम लोग चार चार में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 60। तो 50 रुपये के 40 नोट आ जाएंगे, 20 रुपये के 50 नोट आ जाएंगे, और 5 रुपये के 60 नोट आ जाएंगे। ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। लिखा हुआ था 50 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये के नोटों की संख्या दे रखी थी हमें। 50 रुपये, 50 रुपये के नोट दे रखे थे, 20 रुपये के नोट दे रखे हैं, और 5 रुपये के नोट दे रखे हैं। इनका अनुपात दे रखा है हमें 4, 5 और 6। 50 रुपये के आप 4 नोट डालेंगे तो कितना आ जाएंगे, 200 रुपये आ जाएंगे। प्लस लगाएंगे, 20 रुपये के अगर हम 5 नोट डालेंगे तो कितने मिलेंगे, हमें 100 रुपये मिलेंगे। ऐसे ही 5 रुपये के अगर हम लोग 6 नोट डालेंगे तो कितना मिलेंगे, 30 रुपये मिलेंगे। अब 200 में से 100 जोड़ेंगे तो 300 आ जाएगा, 300 में से 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा। 330 रुपये आने चाहिए थे थैले में, लेकिन थैले में आ नहीं रहे हैं, 3300 रुपये आ रहे हैं। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 33 से अगर हम लोग भाग देंगे इसमें से तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। अब पूछा गया है कि 50 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये के नोटों की संख्या, तो अनुपात दे रखा है 4, 5, 6। अगर 4, 5, 6 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 40 आ जाएंगे नोट, फिर 50 आ जाएंगे, और फिर कितने आ जाएंगे, 60। तो 50 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये के नोटों की संख्या आ जाएगी 40:50:60। ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्या अनुपात होगा। फिर से एक बार पढ़ेंगे। 3 कारों की चालों का अनुपात दे रखा है 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिया गया समय का अनुपात पूछा गया है। ए ऑप्शन दे रखा है हमें 6:4:3। बी ऑप्शन दे रखा है 3:4:6।
सी ऑप्शन दे रखा है 4:3:6 और डी ऑप्शन दे रखा है 1:4:6। तो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो देखिए, हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर स्पीड का जो रेशियो होता है टाइम के रेशियो का जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का क्या होता है, जस्ट रेसिप्रोकल होता है। अगर आपको चाल का अनुपात दे रखा है और आपसे पूछा जाए समय का अनुपात क्या होगा और दूरी समान हो, अगर दूरी समान हो तो जो इस चाल का रेशियो होता है वो समय के रेशियो का जस्ट क्या होता है, विपरीत होता है, उल्टा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मान लीजिए आपको स्पीड चाल का अनुपात दे रखा होता 2:3, 2:3, और आपसे पूछा जाता कि समय का अनुपात क्या होगा, इनके द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात, तो आप बता देते 3:2 हो जाता, 3:2 हो जाता। अगर आपको स्पीड का अनुपात दे रखा होता 4:3 और आपसे पूछा जाता समान दूरी तय करने में इनके द्वारा समय का अनुपात क्या होगा, तो 3:4 हो जाता। ठीक है, अब देखिए यही क्वेश्चन दे रखा है, आपको चालों की स्पीड का अनुपात दे रखा है 2:3:4। ठीक है, और समय का अनुपात हमसे पूछा गया है। जब आपको 3 कारों की चालों का अनुपात दे दें और आपसे समय का अनुपात पूछा जाए तो क्या इसका एलसीएम लेते हैं। 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 या 6 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। और 12 से सब में क्या करेंगे हम लोग, भाग दे देंगे। 12 से भाग दे देंगे तो ठीक है, 2 से भाग देंगे 12 में से तो कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। 3 से भाग देंगे 12 में से तो 4 आ जाएगा और 4 से भाग देंगे 12 में से तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो समय का अनुपात हमारा कितना आ जाएगा, 6:4:3। तो 6:4:3 ए ऑप्शन दे रखा है, यही हमारा आंसर हो जाता। फिर से एक बार देख लेते हैं। स्पीड का अनुपात दे रखा है 2:3:4। स्पीड का अनुपात दे रखा है 2:3 कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। और हमसे पूछा गया है टाइम का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात क्या होगा। तो 2, 3, 4 कैल्शियम लेंगे तो 2, 4 कैल्शियम 4 आ जाएगा और 4 में से 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 में से सब में भाग दे देंगे। ठीक है, तो जब 12 में से सब में भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 12 में से तो 6 बार जाएगा। 3 से भाग देंगे 12 में से तो 4 बार जाएगा और 4 से भाग देंगे 12 में से तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 6:4:3। अगर ये आपको क्वेश्चन दे रखा होता, चालों का अनुपात दे रखा होता 1:3 दे रखा होता, 1:3:4 दे रखा होता और समय का अनुपात पूछा जाता तो 3, 1, 3, 4 कैल्शियम भी कितना आ जाता, 12 आ जाता। और 12 से सब में क्या करते हैं हम लोग 12 से हम लोग सब में भाग करेंगे। एक का भाग देंगे 12 में से तो 12 बार जाएगा। 3 का भाग देंगे 12 में से तो 4 बार जाएगा और 4 से भाग देंगे 12 में से तो कितनी बार जाएगा, 3। तो हमारा आंसर आ जाता 12:4:3। अगर ये आपको एक और क्वेश्चन दे रखा होता, मान लीजिए स्पीड का रेशियो दे रखा होता 2:5 दे रखा होता, 3 दे रखा होता और समय का अनुपात पूछा जाता, तो आप क्या करेंगे, 2, 5 कैल्शियम 10 आ जाएगा और 10 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। 30 से सब में भाग दे देते। जब 30 से हम लोग भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे 30 में से तो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। 5 से भाग देंगे 6 30 में से तो 6 बार जाएगा और 3 का भाग देंगे 30 में से तो कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। तो हमारा राइट आंसर आ जाता 15:6:10। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है एक बक्से में ₹1.50 और 20 पैसे वाले कुल 420 सिक्के हैं, उनकी कीमत का अनुपात दे रखा है। चलिए इसे अभी नहीं सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अभी थोड़ा। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी हो और उनकी मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि हो तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जानी चाहिए। लिखा हुआ है यदि किसी फैक्ट्री में जो मजदूरों की संख्या है वो 15:11 के अनुपात में कमी हो रही है और उनकी मजदूरी में, देखिए अगर मजदूरों की संख्या में कमी होगी
तो जो मजदूरी है वो उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि जब आदमी कम होंगे तो हमें मजदूरी ज़्यादा मिलती है, और जब आदमी ज़्यादा होंगे तो मजदूरी हमें क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो वही दे रखा है सवाल कि लिखा हुआ है यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी हो और उनकी मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि हो, तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जानी चाहिए। ए ऑप्शन दे रखा है 5:6, बी ऑप्शन दे रखा है 3:2, सी ऑप्शन दे रखा है 6:5 और डी ऑप्शन हमें दे रखा है 9:8। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखिए मजदूरों की संख्या तो कितनी दे रखी है, 15 अनुपात कितना दे रखी थी, हमें 11 दे रखी थी, और ये कितना दे रखा है हमें, मजदूरी कितना दे रखा है, 22 अनुपात दे रखा है 25। ठीक है, तो देखिए अगर 15 मजदूर पहले थे, 15 मजदूरों की कमी हो जाएगी तो मजदूरी कितनी बढ़ रही है, 22, तो 15 × 22 इधर करेंगे। ठीक है, और ये 11 × 25 कर लेंगे। अगर हम देखिए 11 से काटेंगे अगर 22 को, तो 11 दूनी 22 दो बार जाएगा, और 5 से काटेंगे 5 तियाँ 15 और 5 25, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 5। फिर से एक बार देख लेते हैं, देखिए लिखा हुआ था 15 11 और 22 25, लिखा हुआ है 15 11 लिखा हुआ था और 22 25 लिखा हुआ था, तो 22 इधर कर लेते हैं, और इधर कितना कर लेते हैं हम, इधर 22 करेंगे, इधर क्या करेंगे 25, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर। अब देखिए 11 से अगर हम लोग काट दें अगर 22 को, 11 से भाग लगाएंगे 22 में से, तो दो बार जाएगा। अब देखिए 15 और 25 को हम लोग 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे 25 को, तो 5 बार जाएगा, और 15 को 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 6:5। तो 6:5 कौन से ऑप्शन में दे रखा था हमें, 6:5 सी ऑप्शन में दे रखा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए, लिखा हुआ है 3 कक्षाओं में प्रत्येक छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि हो जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तदनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। ए ऑप्शन दे रखा है 100, बी ऑप्शन दे रखा है 200, सी ऑप्शन दे रखा है 300 और डी ऑप्शन दे रखा है 400। लिखा हुआ है 3 कक्षाओं में प्रत्येक प्रत्येक में छात्रों की संख्याओं का अनुपात जो दे रखा है 2:3:5 दे रखा है, 2:3:5 दे रखा है, और कह रहा है यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि कर दी जाए तो ये अनुपात बढ़कर कितना हो जाता है, 4 5 और कितना हो जाता है, ये 7 के अनुपात में हो जाता है। तो देखिए पहले 2 छात्र थे, अब हो गए 4, तो कितने की वृद्धि हो गई, 2 की वृद्धि हो गई। यहाँ पे 3 छात्र थे, 5 हो गए, तो वृद्धि कितनी की हो गई, 2 की। यहाँ 5 5 से 7 हो रहा है, तो वृद्धि कितनी की हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, वृद्धि कितनी की हो रही है, 2 की। हमारे हिसाब से 2 की वृद्धि हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, देखिए हमारे हिसाब से 2 की वृद्धि हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कितने छात्र बढ़ रहे हैं, 20। तो 2 बराबर 20 हो जाएगा, तो 2 से अगर हम लोग काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 1 बराबर जब 10 आ जाएगा, तो आपसे पूछा गया है कि इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या अगर हम लोग देखें तो कितनी थी, 2 3 5, 5 और 5 कितनी थी, 10। तो 1 बराबर 10 आ गया, और 10 का अगर हम लोग 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या कितनी थी, तो कितना ऑप्शन आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार दे लेते हैं। हमें अनुपात पहले दे रखा था, छात्रों की संख्याओं का अनुपात 2 3 5 है, और फिर बाद में हो गया 4 5 7। तो देखिए 2 से 4 हो गया तो कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। ऐसे ही 3 से 5 हो गया तो 2 बढ़ गया, और 5 से 7 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। हमारे हिसाब से 2 की वृद्धि हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20 की वृद्धि हो रही है। तो 2 बराबर 20 आ जाएगा, तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 से काटेंगे 20 को, तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, तो वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या कितनी थी, 2 3 5 5 और 10 थी। तो 10 का हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो 10 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। अगर ये पूछा जाता वृद्धि वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो
4 और 5 और 7 को जोड़ेंगे, 4 5 9 हो जाएगा, 9 में से 7 जोड़ेंगे तो 16। तो 1 बराबर 10 आया था, तो 16 में से गुणा करते 10 का तो कितना आ जाता, 160 हमारा राइट आंसर हो जाता। लेकिन बशर्ते क्या पूछा गया, वृद्धि से पहले पूछा गया है, इस वजह से हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, लिखा हुआ है यदि ए का 30% बराबर दे रखा है बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या होगा। ए ऑप्शन दे रखा है 12:10:15 दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है 15:12:10, सी ऑप्शन दे रखा है 10:15:12, डी ऑप्शन दे रखा है 10:12:15। तो ए का 30% जो लिखा हुआ है, ए का की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, 30% दे रखा है तो 30% का निशान लगाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बराबर लगाएंगे, ऐसे दे रखा है बी का 0.25, तो बी का जो है मल्टीप्लाई लगाएंगे। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो डबल जीरो आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है। बराबर लगाएंगे, सी अपान कितना दे रखा है हमें, 5 दे रखा है। सी अपान कितना दे रखा है, 5। देखिए 30 में से अगर हम लोग देखें यहाँ पे 30/100 लिखा हुआ है, तो 30 का 1 0 0 काटेंगे और इसमें 25 से काटेंगे, 25 एकम 25 और 25 चौको कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 चौको कितना आ जाएगा, 100। अब देखिए ऊपर दे रखा है 3a बटे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, b बटे 4 आ जाएगा और c बटे कितना आ जाएगा, 5। तो ठीक है कर लेते हैं इसे। a बटे कितना आ गया था हमारा, 10 आ गया था, और b बटे कितना आ गया था, b बटे 4 आ गया था, और c बटे कितना आ गया था, 5। ठीक है, तो a का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और c का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें इसमें 3 ये दे रखा था और, तो 3 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 3 का गुणा, अगर 3, ठीक है इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब 3 जो है हमारा ऊपर, उसमें नीचे सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 का सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 का 10 में से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 3 3 कट जाएगा, और 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौको 12 आ जाएगा, और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 पच्चे 15 आ जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 10:12:15। फिर से एक बार देखेंगे, दे रखा है ए का 30% दे रखा है, तो ए का 30% अगर हम लोग निकालेंगे तो ए मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ए का 30% अगर हम लोग निकालेंगे तो ए गुणते 30 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बराबर का निशान लगाएंगे, बी का 0.25 दे रखा है, तो बी मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा, तो 25 बटे दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बराबर दे रखा है, सी बटे 5 दे रखा था हमें, सी बटे कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। देखिए अगर हम लोग 30 का देखिए यहाँ पे, 30 का 1 0 0 काट देंगे, 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 25 चौको कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है 3a बटे 10 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है बराबर b बटे 4 लिखा हुआ है, और c बटे कितना लिखा हुआ है, 5। देखिए ऊपर 3 दिख रहा है, 3 का सम में नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 का सम में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 में से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये तो 3 3 कट जाएगा, तो a बटे 10 आ जाएगा, b बटे 4 तियाँ 12 आ जाएगा, और c बटे कितना आ जाएगा, 15। तो ये आ जाएगा 10:12:15। तो 10:12:15 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये। तो 10:12 कितना आ जाएगा, 15। तो 10 12 15 ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ पे दे रखा था ए का 30%, तो ए मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 30 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ए का अगर हम लोग 30, ए मल्टीप्लाई आ जाएगा 30 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बराबर लगाएंगे, बी का 0.25 दे रखा था, तो 25 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और ये आ जाएगा सी बटे कितना आ जाएगा, 5 दे रखा था। 25 से अगर हम लोग 100 को काटेंगे तो 4 बार जाएगा, 1 0 0 कट जाएगा। अब देखिए ऊपर 3 ही दिख रहा है सिर्फ, तो 3 का सम में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का नीचे सम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का गुणा यहाँ पे करेंगे। ठीक है, 3 का गुणा यहाँ पे भी करेंगे, और 3 का गुणा यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है,
तो 3 3 ये ऊपर नीचे कट जाएगा तो a बटे आ जाएगा 10 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा b बटे आ जाएगा 4 तियाँ कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा c बटे 5 तियाँ कितना आ जाएगा 15। तो a/10 बराबर b बटे 12 बराबर c बटे 15 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10:12:15। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। a/b दे रखा है 1/2, b/c दे रखा है 3/4, c/d दे रखा है हमें 5/6। तो आपसे पूछा गया d/c/b/a ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए ऑप्शन दे रखा है हमें 48:40:15:30, बी ऑप्शन दे रखा है 15:30:40:48, सी ऑप्शन दे रखा है 48:40:30:15 और डी ऑप्शन दे रखा है 16:12:15 और 30। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, तो हमें पूछा गया है DCBA पूछा गया है। ठीक है, तो ये A/B दे रखा है हमें 1/2 दे रखा है, B और C का अनुपात दे रखा है 3/4 दे रखा है और C/D दे रखा है हमें 5 कितना दे रखा है 6 दे रखा है। ठीक है, तो A का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, बाहर बाहर का गुणा करेंगे और D का मान निकालेंगे तो बाहर बाहर का गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए 1 का गुणा 3 में से करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा और डी का मान निकालेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 8 छंग 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बी का मान कैसे निकालेंगे। बी का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 का गुणा 5 में से करेंगे और 5 का गुणा 3 में करेंगे और 3 का गुणा 2 में करेंगे। तो 5 दिए 15 दूनी कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसका बी का मान 30 आ जाएगा। सी का मान निकालने के लिए 5 का गुणा 4 में करेंगे और 4 का गुणा 2 में करेंगे। तो 5 चौको 20 हो जाएगा और 20 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब देखिए 3 से सब में कट रहा है, अगर हम लोग 3 से अगर सब में काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 से अगर हम लोग भाग लगाएंगे सब में तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। 3 से भाग नहीं लगाते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं 15 30 60 48। तो 15 30 60 48 कौन से ऑप्शन में दे रखा है 15 30 60 और 48। तो 15 30 60 48 कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमें 15 30 60 48 किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर से एक बार देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर से एक बार। देखिए एक A/B दे रखा है हमें, A 1/2 दे रखा था, B/C दे रखा है 3/4 दे रखा है, C/D दे रखा है 5/6। A का मान निकालेंगे तो 3 5 15 आ जाएगा। B का मान निकालेंगे तो 5 3 15 और 15 दूनी कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। C का मान 5 चौको 20 और 20 दूनी कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा ये। और D का मान निकालेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 छंग कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 15 30 40 48। 15 30 40 48 कौन से ऑप्शन में दे रखा है 15 30 40 48 हमें बी ऑप्शन में दे रखा है। तो देखिए एक बार कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं फिर से। आपको दे रखा हो A/B दे रखा हो, B/C दे रखा हो और C/D दे रखा हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर हमें ए का मान पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो ए का मान आ जाएगा। और अगर लास्ट में डी दे रखा है तो डी का मान पूछागा तो लास्ट में गुणा करेंगे तो डी का मान आ जाएगा। बी का मान कैसे निकालते हैं, बी का मान निकालने के लिए जो जो हमें सी दे रखा है, ये जो हमें जो सी दे रखा है सी का गुणा बी में से करेंगे और बी का गुणा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। सी मल्टीप्लाई बी इंटू बी करेंगे तो बी का मान आ जाएगा। सी का मान निकालने के लिए सी का पहले सी में गुणा करते हैं फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी का मान आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, अगर हमें ए का मान निकालना है तो बाहर बाहर का गुणा करते हैं और लास्ट में डी का मान निकालना है तो डी का मान निकाल लेते हैं। अगर हमें बी का मान निकालना है तो बी का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले सी का गुणा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और फिर इससे मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो बी का मान आएगा। सी का मान निकालने के लिए सी का सी से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का मान आ जाएगा। ठीक है,
अब यही क्वेश्चन में दे रखा था 1:2 दे रखा था, फिर 3:4 दे रखा था, फिर 5:6 दे रखा था। ठीक है, तो अगर हम लोग बाहर बार का गुणा करेंगे तो ए का मान आ जाएगा, तो 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 दिया 15, एक कम 15 आ जाएगा। और डी का मान निकालने के लिए 4 दूनी 8 आ जाएगा, और 8 छंग कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो ये ए का मान कितना आ जाएगा 15, और डी का मान कितना आ जाएगा 48। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? इतना समझ में आ रहा होगा आई होप। तो ये ए और डी का मान निकालना आपको आ गया। अब देखिए बी का मान कैसे निकालते हैं, पहले 5 का गुणा 3 में से करेंगे, फिर 3 का गुणा 2 में करेंगे। तो 5 3 15 दूनी कितना आ जाएगा 30, ये किसका मान आ जाएगा बी का मान आ जाएगा। सी का मान निकालने के लिए 5 का गुणा 4 में से करेंगे और 4 का गुणा 2 में करेंगे। तो 5 चौको 20 और 20 दूनी कितना आ जाएगा 40, ये किस सी का मान आ जाएगा। तो ए का मान आ गया था हमारा 15, बी का मान आ गया 30, सी का मान आ गया था 40, और डी का मान कितना आ गया था 48। तो ये आ जाएगा 15, 30, 40 और 48। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू।